बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाज़रीन किराम? मैं मुनीर अहमद मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान में इस वक्त एक सियासी बहरान है और सियासी अदम इस्तेहकाम, ये दोनों अपनी जगह, लेकिन जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये थमता हुआ महसूस नहीं हो रहा। लेकिन सब के अंदर जो है इमरान खान जो एक पॉलिसी जो बना के चल रहे हैं, जो उन्होंने नैरेटिव या बयानिया बनाया हुआ है, तो उसको उनका मौक़िफ़ ये है कि वो पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तान की फ़ौज हो, स्टैब्लिशमेंट हो या कोई भी इदारा हो, चाहे वो अदलिया है या फ़ौज है, तो वो इनको बड़ा अहम समझते हैं मुल्क की तरक्की और मुल्क की बका के लिए। इमरान साहब के कुछ जो है इमरान खान साहब के कुछ इंडिविजुअल्स के साथ मसाइल हैं, तो उसके जिनमें साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब हैं या मौजूदा सर्विंग जो एक दो जनरल हैं जिनका नाम लेकर वो जो है एक दो दिन पहले उन्होंने अपने ऊपर जो उनके कातलाना हमले हुए हैं तो उनका इल्ज़ाम उन पर लगाया। उनके साथ उनके बहुत से इख्तलाफात हैं जो अब खुलकर सामने आ चुके हैं जनरल बाजवा के साथ। इसके अलावा जो रिटायर्ड हजरात होते हैं आर्मी के, उनके हवाले से तो सारे गाहे बगाहे जो है बातें करते रहते हैं, मतलब जनरल बाजवा के बारे में, जनरल फैज़ हमीद के बारे में, या इससे पहले जो जनरल रहील शरीफ साहब थे उनके बारे में भी बातें होती रहती हैं। लेकिन जो हाजिर सर्विस होता है उसके बारे में जो है बात करना बहुत मुश्किल होती है। जब भी बात होती है तो बहुत से जो है सवालात भी खड़े होते हैं और इदारा भी हरकत में आता है। इमरान खान की जानब से एक हाजिर सर्विस जनरल पर जो है अपने ऊपर होने कातलाना हमले का इल्ज़ाम लगाया गया और कहा गया कि मेरे ऊपर जो कातलाना हमला हुआ इन्होंने करवाया और आइंदा भी अगर होता है तो यही जिम्मेदार होंगे। तो इसी तनाज़र में ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की है, इस तरफ भी आता हूँ। लेकिन जब से इमरान खान ने ये नाम दोहराया है तब से लग रहा था कि कुछ ना कुछ होने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक जो स्टेटमेंट्स आई जरदारी साहब की, शहबाज शरीफ साहब की, उसके अलावा मोहसिन नकवी साहब हो गए, तो इन्होंने नाम लेकर उस मेजर जनरल का बैक टू बैक स्टेटमेंट्स दी। इससे यही लग रहा था कि जो है बहुत काम खराब होने वाला है। इमरान खान के बयान की उन्होंने शदीद अल्फाज में मजम्मत की और जो है इमरान खान के बयान का सख्त नोटिस लिया गया। अब यह है कि किसी को ये स्टेटमेंट पसंद नहीं आई, तनकीद करते तो अच्छा था, लेकिन उनका जो तनकीद का पैमाना है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो कुछ जनरल्स पर खुद तनकीद करते हैं नाम लेकर और कुछ को वो खुद डिफेंड करते हैं। तो साबिक आर्मी चीफ पर वो अपने दौर में जो है खुलकर तनकीद करते रहे। उन्होंने बहुत से इल्ज़ामात लगाए जिसमें जो है आप देख सकते हैं कि किस तरह के इल्ज़ामात थे जनरल बाजवा पर और जनरल फैज़ हमीद पर। इसी ओहदे पर एक और मेजर जनरल भी थे जिनका नवाज शरीफ ने नाम लेकर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने उनकी बेटी मरीम नवाज को जो है क्रश करने की कोशिश की, क्रश करने की धमकी दी। अब ये मेजर जनरल कौन है तो उनका जो है ट्रैक रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूँ। कुछ मालूमात जो मेरे पास अपने तौर पर हमने हासिल की हैं, उसके बाद ISPR के बयान की तरफ आते हैं। इमरान खान साहब ने भी शहबाज शरीफ की, जो शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया, उस पर बहुत से सवालात उठाए हैं। वो सवालात भी आपको जो है बताते हैं। उन्होंने कहा है कि मुझ पर 2 बार कातलाना हमला हुआ, मैं शहबाज शरीफ साहब से सवालात पूछने की जसारत करना चाहता हूँ। इमरान खान ने कहा कि मुझे बतौर आम पाकिस्तानी शहरी कातलाना हमले के जिम्मेदारों को नामजद करने का हक है। इमरान खान ने यह सवाल किया कि आम पाकिस्तानी शहरी के तौर पर कातलाना हमले के जिम्मेदारों को नामजद करने का मुझे हक है या नहीं है। इमरान खान ने सवाल किया कि मुझे मुकदमे के इंदराज के आईनी और कानूनी हक से क्यों महरूम किया गया। अगर शहबाज शरीफ इन सवालात के जवाब जो है हक पर मबनी जवाब दे सकें तो इन लोगों का सुराग मिलेगा जो कानून से बालातर हैं। मतलब वो फिर वही बात कि किसका नाम ले रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि अब वक्त आ गया कि हम बाकायदा तौर पर ऐलान करें कि पाकिस्तान में जंगल का कानून राज है। इस पर मरियम औरंगजेब का भी जवाब आया, उन्होंने भी स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि बहरूपी हक सिर्फ आइन और कानून के तहत है। हर शहरी अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का पूरा आइनी हक रखता है। कानून का तकादा है हर शहरी थाने और कचहरी जाके सबूत दे। हक रैलियों और जलसों में नहीं मिलता, सबूत लेकर अदालत और थाने जाओ। इसके बाद ISPR ने जो है वाज़ेह और दो टोक क्लियर जो है इमरान खान का नाम लेकर उन्होंने पैगाम दिया है। पाक फौज के तल्लुकात जो शोबा तल्लुकात आमा है, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के जो इल्ज़ामात हैं उनकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि यह मनगढ़ंत बदनीति पर मबनी जो है जो इल्ज़ामात हैं ये हाजिर सर्विस पर झूठे और काबिल मुजम्मत जो है उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं। इस तरह नहीं होता, आप जो है बगैर सबूत के किसी पर इल्ज़ामात लगाएं और ये नाकाबिल कबूल भी हैं और इस पर जो इदारा है वो कानूनी चाराजोई का आइनी हक रखता है। चलें ठीक हो गया, ये उनकी तरफ से भी ठीक स्टेटमेंट आई है। उनके अपने जो हाजिर सर्विस जनरल है उनको डिफेंड करना उनका हक है। अब इसके जो है वो अपने अपने तर्जमे हो रहे हैं।
हर जो बंदा है वो इसके अपने अपने तर्जमे कर रहा है और इस पर बड़ा सख्त रद्दमल जो है कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बड़ा सख्त रद्दमल है इस पर। जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं कामरान खान, उनका भी एक ट्वीट सामने आया है, वो आपको बता देते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान आर्मी इज राइटली कंसर्न्ड एंड एंग्री, मतलब उनका जो गुस्सा है और जो उनकी मुदाखलत है वो बजा है। टू लॉन्ग इमरान खान नेमिंग नेम्स लेवलिंग मिलिशियस अनफाउंडेड चार्जेस अगेंस्ट सर्विंग ऑफिसर्स इंक्लूडेड टू सक्सेसिव COS। मतलब वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान नाम लेकर दो जो है ऑफिसर जिनमें जो है दो COAS भी हैं, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी रहे हैं, उन पर जो इल्जामात हैं, दिस हैज नाउ बिकम कॉर्नर स्टोन ऑफ हिज पॉलिटिकल कैंपेन। मतलब ये उनके अब जो है जो उनकी सियासी कैंपेन चल रही है, सियासी मुहिम चल रही है, ये उसका पत्थर बन चुके हैं। रनिंग दिस सॉर्ट ऑफ कैंपेन फ्रॉम क्लोज डोर ऑफ हिज लाहौर रेजिडेंस विल नेवर यील्ड एनी रिजल्ट्स। नेशन कैन अफोर्ड further rubbing of salt on its wounds. In any case, when push come to shove, nation will protect the image of its army and IK's anti-campaign will face massive defeat. मतलब अगर जो है इसको जो आर्मी इसको अब काउंटर कर रही है तो ये इमरान खान की जो है सियासी शिकस्त होगी, ये सियासी मुहिम की शिकस्त होगी, ये उनकी तरफ से बयान आया। इसके अलावा जो है असद उमर साहब ने भी रद्दमल दिया है, फवाद चौधरी ने भी ट्वीट किया है, इमरान रियाज खान ने भी कुछ सवाल उठाए हैं, वो भी आपको बता देते हैं। इस पर असद उमर ने कहा है कि टोटली एग्री विद ISPR दैट अ लीगल रिसोर्स शुड बी टेकन टू रिजॉल्व एलिगेशन, के ISPR ने ठीक कहा है कि जो है जो उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं उनको जो है रिजॉल्व किया जाए और इसके लिए कुछ इकदाम किए जाएं। इमरान खान हैज ट्राइड टू डू दैट बाय फाइलिंग एन FIR एंड अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट। मतलब इमरान खान को अब जो है FIR जो है फाइल करवानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच करना चाहिए। द इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग दैट लीगल रिसोर्स वुड बी वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड, के जो इदारा कह रहा है तो ये बहुत अच्छा स्टेप है। इस पर जो है फवाद चौधरी साहब ने भी अपना रद्दमल दिया है, वो भी आपको बता देते हैं। फवाद चौधरी ने कहा है कि ISPR ने हैरान कुन प्रेस रिलीज जारी की है। अगर इमरान खान समझते हैं कि इन पर कातलाना हमला में कोई ऑफिसर मुलविस हैं तो आज़ादाना और शफाफ तहकीकात के जरिए इनको मुतमईन किया जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है, लेकिन इल्जामात की तहकीकात से इनकार और ऐसी प्रेस रिलीज से आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान में आप कानून से बालातर हैं, ऐसे रवैये कौमों के लिए तबाहकुन हैं। तो ये जो है फवाद चौधरी ने रद्दमल दिया है। इसके अलावा जो है और भी बहुत से मामलात हैं जो ISPR ने कहा है, वो आपको बता दें। चेयरमैन PTI ने बगैर किसी सबूत के एक हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया है। ये मन घड़त और बदनीति पर मबनी इल्ज़ाम इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मजम्मत और नाकाबिल कबूल है। ये पिछले साल का एक मुस्तकिल नमूना रहा है जिसमें फौजी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों को सियासी मकासद के हसूल के लिए इश्तियाल अंगेजी और सनसनीखेज प्रोपेगेंडे के जरिए निशाना बनाया जाता है। हम मुतल्लिका सियासी रहनुमा से मुतालबा करते हैं कि वह कानूनी चाराजोई करें और झूठे इल्जाम लगाना बंद करें। इदारा वाज़े तौर पर झूठे और गलत बयान और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। मतलब वही बात हो गई कि जिसके जवाब में फिर आगे असद उमर ने कहा कि अब इमरान खान को जो है उन्होंने कह दिया कि आप कानूनी चाराजोई करें, कानूनी चाराजोई की तरफ जाना चाहिए। फवाद चौधरी साहब ने भी यही बात की है। लेकिन इस सब पर इमरान रियाज खान ने कुछ सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो है क्या जो ISPR की जानिब प्रेस रिलीज जारी की गई है इस पर उन्होंने सवाल उठाया है, क्या नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, मरीम नवाज, आसिफ अली जरदारी के बयानात पर भी ऐसा रद्दमल आया था या सिर्फ ये इमरान खान पर मेहरबानी की जा रही है। मतलब आपको पता है, मैं पिछले व्लॉग में बताया था कि गुजरांवाला जलसे में किस तरह जो है नवाज शरीफ ने तस्वीरें चलाकर जनरल बाजवा की उस वक्त हाजिर सर्विस थे तो उनको टारगेट किया, उनका नाम लेकर। इसके अलावा और भी बहुत से जनरल पर जो है इस तरह के इन्होंने इल्जाम लगाए हैं। फैज हमीद साहब के बारे में ये कहते हैं। लेकिन मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के जिस किस्म के इल्जाम लगाए गए हैं उनका जो एक हाजिर सर्विस हैं वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो भी आपको बता देते हैं वो कौन है, कहाँ से हैं। तो इन्होंने अगस्त 2022 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI में इंटरनल विंग के सरबराह की हैसियत से जो है इन्होंने इनको तैनात किया गया था। और इस जो ये इंटरनल विंग है इसको पॉलिटिकल विंग भी कहा जाता है। इसके सरबराह को DGC कहा जाता है क्योंकि ये CBS कहलाया जाता है, जो विंग है CBS कहा जाता है, इसलिए इसको DGC कहते हैं, मतलब काउंटर इंटेलिजेंस। इस ओहदे पर तैनात सरबराह आमतौर पर जो है जो तो कोई भी सरबराह तैनात की जाता है उस पर तनकीद की जाती रहती है, होती रहती है। मतलब इस पर फैज़ हमीद भी रहे जब वो मेजर जनरल थे, इरफान मलिक साहब थे जिन पर नवाज शरीफ ने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने मरीम नवाज को क्रश करने की जो है कोशिश की, ये भी DGC रहे हैं। जो जनरल साबिक
जो है DGISI जनरल ज़हीरुल इस्लाम थे, वो भी जो है DGC रहे हैं, उन पर भी इल्ज़ाम लगाए जाते रहे हैं। जो मौजूदा DGC हैं, मतलब मेजर जनरल फैसल नसीर, ये पंजाब रेजिमेंट से हैं। इन्होंने मिलिट्री इंटेलिजेंस को भी जो है काफ़ी अर्सा वहाँ पे सर्व किया। सिंध बलोचिस्तान में इन्होंने काफ़ी ऑपरेशन किए काउंटर इंटेलिजेंस के। इनको तमगा बसालत से भी नवाजा गया। और ये जो इंटरनल विंग है या जिसको पॉलिटिकल विंग भी कहा जाता है, इनका जो असल काम है वो यही है कि इन्होंने सियासी क़यादत पर नज़र रखना होती है कि वो मुल्क दुश्मन अनासर के साथ मिलते तो नहीं है, कुछ ऐसा काम तो नहीं करते। आसिफ गफूर साहब भी साबिक DGI-SPR हैं और मौजूदा कोर कमांडर क्वेटा हैं। इन पर भी जो है मुख्तलिफ हवाले से इल्ज़ामात जो है लगाए जाते रहते हैं कि वो क्वेटा में हैं तो जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं तो वो उन पर, लेकिन उनकी तरफ से कभी कोई जवाब नहीं आया या ISPR ने भी कोई जवाब नहीं दिया। खैर ये जो है अब मामला जो है वो ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह का ISPR ने बयान दिया है उन्होंने, और इमरान खान का भी रद्द अमल, दीगर सियासी रहनुमाओं का, मामला की ख़राबी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान के लिए जो भी हो बेहतर हो। खुश रहें, खुश रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।